इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के वक्त पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर भी दिखा था ड्रोन। जी हां, भारत ने पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया। 26 जून की आधी रात को जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था और चौंकाने वाली बात यह है कि जम्मू ड्रोन हमले के वक्त ही भारतीय उच्चायोग में दिखा था ड्रोन। ये एक बहुत ही गंभीर घटना है। इस मामले में पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में भी ये ड्रोन का देखा जाना, इधर जम्मू में एयरबेस पर अटैक हो जाना, ड्रोन से हमला हो जाना, इसके बीच में कनेक्शन है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन क्यों देखा गया? क्या साजिश है कोई? क्या ये एक सिंडिकेट है? क्या ये कोई तैयारी है बड़े हमले की? ये एक अहम सवाल है। इसके हर आयाम पर मंथन चल रहा है, जांच जारी है, लेकिन अभी ये बड़ी खबर आई है। जम्मू ड्रोन हमले के वक्त भारतीय उच्चायोग में दिखा एक ड्रोन। भारत ने पाकिस्तान के सामने ये मसला उठाया है। 26 जून को आपको याद दिला दें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक किया गया था और अभी अभी ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय उच्चायोग के ऊपर भी ड्रोन की मौजूदगी दर्ज की गई है और अब भारत ने पाकिस्तान के सामने यह मामला उठाया है। भारत ने पाकिस्तान से ये बोला है कि भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन का मतलब क्या है। अब सवाल यह कि क्या ड्रोन से रेकी की जा रही है? ऐसे बहुत सारे और सवाल खड़े हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, भारत की ओर से पाकिस्तान को क्या कहा गया है अब तक? देखिए, ये पूरा मसला जो है ये भारत द्वारा पाकिस्तान की अथॉरिटीज के सामने उठाया गया है। पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि जिस दिन जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ उसी दिन जो है पाकिस्तान में जो भारत का दूतावास है वहां पर भी एक ड्रोन देखा गया। इस मसले को काफी गंभीरता से और बहुत ही कड़े तरीके से भारत ने पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने रखा है। अभी देखना होगा कि किस तरह का रुख पाकिस्तान की तरफ से इस पर रहता है, लेकिन कड़ी आपत्ति जताई है और बहुत ही कड़े शब्दों के साथ इस बात को पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानी अथॉरिटीज के सामने भारत की ओर से रखा गया है। ये ड्रोन कहां से आया? कितनी देर ये भारतीय उच्चायोग के ऊपर देखा गया? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी जो जानकारी है वो बहुत ही अभी इसको लेकर के बहुत डिटेल में जानकारी मीनाक्षी नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अथॉरिटीज के पास कुछ और जानकारी इसको लेकर हो, क्योंकि पूरा मामला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में हुआ है तो उनको करनी होगी। बहरहाल भारत ने अपनी तरफ से ये मुद्दा जरूर उठा दिया है, पाकिस्तान के सामने रख दिया है इसको। अब देखना होगा पाकिस्तान का क्या रुख है और डिटेल्स के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा कि कहाँ से ये आया, क्या इसका मकसद था, कितनी देर वहां पर इसको देखा गया। ये तमाम डिटेल्स जो है वो अभी आनी बाकी है मीनाक्षी। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें। 26 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ था उसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी अभी मिल रही है। जैसे कि संवाददाता विजय लक्ष्मी भी बता रही हैं कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के ऊपर एक ड्रोन को देखा गया और इस ड्रोन का मकसद क्या था, ये एक अहम सवाल। तो जम्मू ड्रोन हमला और अब भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन का देखा जाना, पाकिस्तान से इस सिलसिले में बात की गई है। अब पाकिस्तान क्या जवाब देता है ये आपत्तिजनक है। आपत्ति इस बात की है कि क्या कोई रेकी की जा रही है, क्या मंशा थी, इस ड्रोन के जरिए आखिर क्या होना था, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। जम्मू ड्रोन हमले से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी मैं आपके सामने रख दूं। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले का हाफिज सईद साजिश करता हो सकता है, इसके बारे में जानकारी मिली। आईएसआई का हाथ भी इसमें है, ये भी जानकारी आई। लेकिन अब भारतीय उच्चायोग के ऊपर भी ड्रोन अगर मंडराता है तो इसके पीछे क्या कोई साजिश हो सकती है? विजय लक्ष्मी, क्या संभावना साजिश की ही नजर आती है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, संभावना तो साजिश की ही नजर आती है और जिस तरह से ये मात्र एक सहयोग इसको नहीं कहा जा सकता है कि जिस दिन भारत में जम्मू एयरबेस पर वहां पर जिस तरह से ये ड्रोन अटैक हुआ
उसी दिन जो है एक तरह का ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में भी भारतीय उच्चायोग के ऊपर देखा जाता है। तो ये महज एक संयोग नहीं हो सकता है और शायद इसीलिए भारत ने बड़े कड़े शब्दों में अपनी बात जो है वो पाकिस्तान के सामने रखी है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इस बात से अवगत कराया गया है। हालांकि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस पर ये देखने वाली बात जरूर रहेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के ऊपर इस तरह से ये ड्रोन अगर देखा गया है तो इसके बाद तमाम तरह के सवाल जरूर मीनाक्षी खड़े होते हैं कि इसका प्रयोजन क्या था, क्या किसी तरह की कोई रेकी कर रहा था दोनों जगह पर, क्या कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था कि दोनों जगह पर एक ही दिन में ड्रोन भारत में अटैक होता है और दूसरे उसी समय पर उसी दिन जो है भारतीय जो उच्चायोग है पाकिस्तान में वहां पर भी ड्रोन देखा जाता है। क्या ये मात्र सहयोग है या कोई कोऑर्डिनेटेड जो थी प्लान तरीके से हो रही थी, ये तमाम चीजें हैं। और ये कोई एक घटना नहीं है विजय लक्ष्मी, इसलिए चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आपने भी कहा कि भारतीय उच्चायोग पर तो देखा ही गया ड्रोन, इधर जम्मू एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन पर भी हमला होता है। इसके अलावा अगर हम रत्नोचक की बात करें, कुंजवानी की बात करें, इन इलाकों में भी ड्रोन देखा जाता है। तो एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं संदेह पैदा करती हैं कि क्या बॉर्डर पार से अब ड्रोन के जरिए किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, अभी ये देखिए तो एक नए तरीके से जो है हम देख रहे हैं। पहले पूरा टेररिज्म या टेररिस्ट आते थे, इन्फिल्ट्रेशन होती थी बॉर्डर के उस पार से, लेकिन एक ये नई टेक्निक है जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करके अटैक्स किए जा रहे हैं। इनफैक्ट जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इस बात को उठाया, वहां पर भी भारत ने कहा कि एक नई तरह से जो है ये टेररिज्म का एक नया आयाम है जहां पर ड्रोन की सहायता लेकर के जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं देशों के, उन पर अटैक किया जा रहा है और पूरी दुनिया को इस पर अब अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बात खासतौर से भारत की तरफ से यूएनएससी में भी कही गई जब हमारी तरफ से इसको लेकर के हमने वहां पर अपनी बात रखी। तो जरूर ये एक नई तरह की चीजें हैं। ड्रोन का इस्तेमाल जो है, पहले जिस तरह से टेररिस्ट आते थे, इन्फिल्ट्रेशन होता था, अब ड्रोन के जरिए जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उस पर अटैक हो रहा है। ये एक नया तरह का हम कहें कि टेररिज्म, एक टेररिज्म और एक नए तरीके का चैलेंज भी है भारत के सामने भी और पूरी दुनिया के सामने भी, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी अब इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, आपको और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जो भारतीय उच्चायोग के ऊपर ये ड्रोन देखा गया, ये कैसा, किस तरीके का ड्रोन था, कितनी देर देखा गया, इसके बारे में और क्या डिटेल्स आपको मिल पा रही हैं? मीनाक्षी, जो टॉप सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पाकिस्तान का सर्विलेंस यूएवी था जिसको उन्होंने इंडियन हाई कमीशन के ऊपर फ्लाई करवाया और उसके बाद वो पूरे एरिया की बॉर्डरलाइन एरियाज की रेकी करने के लिए इस यूएवी का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो उसको इनिशियल जानकारी जो मिली थी उसको पूरी तरीके से पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको बोला गया। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जम्मू के इस इंटरनेशनल बॉर्डर और साथ में जम्मू के एरिया को लेकर जो क्रेटर दिखा था उसकी इनिशियल रिपोर्ट आ गई है। इनिशियल रिपोर्ट में बताया कि शेप चार्ज का इस्तेमाल किया गया। शेप चार्ज मतलब किसी भी एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए नहीं बल्कि एक होल तैयार करने के लिए इस चार्ज का इस्तेमाल किया गया। शेप चार्ज का यूज किया गया। लश्कर इसके पीछे था, लश्कर तोयबा और सोफियान जो कि लश्कर का जम्मू कमांडर है, यानी जम्मू का इंचार्ज है, जो कि ऑपरेशंस को, आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए लश्कर ने उसको सबसे आगे फ्रंट फेस बनाया और वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई के साथ कोऑर्डिनेशन में था। यहां तक कि इस तरीके की भी जानकारी अभी सीनियर ऑफिशियल्स ने दी है कि 505 यूएवी ब्रिगेड जो कि मंगला में है, जिसके ब्रिगेडियर इरफान ब्रिगेड कमांडर है, वहां पर आज जावेद कमर बाजवा पहुंचे और फिर उसके बाद एक और फिर से हाई लेवल मीटिंग हुई। दरअसल ये फॉरवर्ड लोकेशंस पर, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड थे, दरअसल उनको अब यूएवी लॉन्चिंग पैड के तौर पर तब्दील कर यूएवी अटैक करने की ये प्लानिंग और रणनीति के तहत इसको एज्यूम कर सुरक्षा एजेंसी चल रही हैं। इसीलिए अब फॉरवर्ड एरियाज पर, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर जैमर्स, आरएफ सिग्नल्स ब्लॉक करने का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के द्वारा और साथ में हार्ड किल और सॉफ्ट किल के साथ स्नाइपर्स को तैनात किया है ताकि कहीं से भी अगर यूएवी को डिटेक्ट किया जाता है तो उसे पूरी तरीके से जीरो इन करके डाउन किया जा सके। तो ये एक बड़ा अपडेट है जिसको मनीष, मैं थोड़ा सा आपसे और आप ये समझाएं कि आशंका ये भी जताई जा रही थी कि ये ड्रोन
ड्रोन बॉर्डर पार से आया, मकवाल से इसका रूट बनाया गया और साजिश ये भी थी कि बॉर्डर पार से ही शायद कोई आतंकी या ओजी वर्कर इसे ऑपरेट कर रहा था। क्या इस मामले में भी कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? मीनाक्षी, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कि लश्कर इसके पीछे था। लश्कर का जो मेन सिंडिकेट है दरअसल वो आजम चीमा, जो कि उनका इंडियन मतलब भारत का ऑपरेशन संभालता है, आतंकी वारदातों को देखता है, उसमें मोहम्मद सूफियान जो कि जम्मू के ऑपरेशन का हेड है, इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बाद पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट 505 UAV ब्रिगेड के तहत थी, जहां पर इसको मॉडिफाई करने की पूरी तैयारी की गई और फिर उसके बाद 1:10 के रेशो में एक्सप्लोजिव भरते हुए, जो कि करीबन 5 से 10 kg एक्सप्लोजिव है, उसका इस्तेमाल किया गया। अब इसके रूट को लेकर सुरक्षा एजेंसीज अभी भी जांच कर रही हैं, इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर के पूरे एरिया को मैप किया जा रहा है। जो मल्टीपल लेवल सर्विलांस सिस्टम था उसको मॉनिटर करते हुए आसपास करीबन 600 घर हैं। जो जम्मू का ये एयरफोर्स स्टेशन है उसके आसपास करीबन 600 से 700 घर हैं। उन सभी घरों की डोर टू डोर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है और जहां सभी जिन घरों में सर्विलांस कैमरा या CCTV लगा हुआ है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये अभी का एक बड़ा अपडेट है जिसमें ये बिल्कुल साफ होता है कि DGP दिलबाग सिंह भी औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि लश्कर इसके पीछे है, आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी ISI और ISI का भी पूरा साथ मिल रहा है, इसमें भी कोई अब दो राय नहीं रह जाती। मनीष, आप बने रहिए। विजय लक्ष्मी, जो भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन दिखाई दिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपसे चाहते हैं। क्या इस तरीके से सर्विलांस किया जा सकता है? क्या ड्रोन के जरिए उच्चायोग के ऊपर सर्विलांस किया जाए? क्या यह हो सकता है? मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। हम दर्शकों को यह बयान सुनाते हैं। ड्रोन अटैक के पीछे पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है और आज इसकी पुष्टि हो गई है। इसी बीच एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक पर जम्मू कश्मीर के DGP ने कहा कि RDX का इस्तेमाल हुआ था और इसमें लश्कर का हाथ था। देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, IED भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। उसमें RDX शामिल था जो IED बनाई गई थी। ये IED एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन की हुई IED लगती है जिसको पेलोड के माफिक ड्रोन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।